नेतृत्व ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरभंगा से बीजेपी विधायक हैं संजय सरावगी। बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंप दी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त 1969 को जन्म लेने वाले सरावगी छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली। इसके बाद उन्हें युवा मोर्चा में जवाबदेही मिली। आपको बता दें कि संजय सरावगी ने पहली बार दरभंगा नगर निगम के वार्ड 6 से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत भी गए थे। इसके बाद धीरे धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। तो देखिए, दरभंगा से बीजेपी विधायक हैं संजय और ऐसे में अब बिहार बीजेपी प्रदेश ने ये कमान उनको सौंप दी है। संजय सरावगी बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय नेतृत्व ने ये बड़ी जिम्मेदारी संजय को सौंपी है। संजय सरावगी बने हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष। केंद्रीय नेतृत्व ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरभंगा से बीजेपी विधायक हैं अभी संजय सरावगी। बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है क्योंकि लंबे समय से तलाश थी। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो कार्यकर्ता काम करते रहता है, प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व की उस पर नजर रखते हैं और पार्टी ने जो मुझे काम दिया है, पार्टी मेरे माँ की समान है और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा और ध्येय के साथ हम लोग कैसे पार्टी मजबूत हो, उसके लिए कस के काम करेंगे। और सुरजीत कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सुरजीत, देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंप दी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम संजय सरावगी के लिए माने? जी समझ बिल्कुल। आज जो है बीजेपी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय सरावगी को नियुक्त किया है और आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कहा जाए तो बिहार बीजेपी में सबसे बड़ा कद जो है आज के समय में अब से संजय सरावगी के कंधों पे दिया गया है और काफी बड़ी जिम्मेदारी है। इसके पहले भी संजय सरावगी के बारे में बता दें आपको कि दरभंगा से 2005 से वो लगातार विधायक हैं और बीच में एक बार उनको मंत्री भी बनाया गया था और राजस्व विभाग की कमान सौंपी गई थी। और उसके पहले एक बार 2018 में उनको विधानसभा के प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो निश्चित तौर पे उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी मिलने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी उनसे मिलने उनके आवास पे पहुंचे हैं और वहां पे उनसे बातचीत हुई और यहाँ पे संजय सरावगी ने कहा कि जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसको पूरे तरीके से निभाएंगे और पार्टी को अपनी मां की तरह मानते हैं और शुरुआत से ही वो संगठन में काफी अच्छी बैठ रही है। युवा संगठन भी चला, यहाँ पे युवा संगठन में भी उनकी एक अहम भूमिका रही थी। तो इसको देखते हुए उनको एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई है। जी कितनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या कुछ हलचल अब देख पा रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपा जाना कहीं ना कहीं ये पार्टी नेतृत्व को भी एक मिसाल पेश करता है, छोटे कार्यकर्ताओं में भी जोश जैसा माहौल पैदा करता है। जी समझ बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें तो सबसे पहले कल नितिन नवीन को यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद संजय सरावगी को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और काफी अहम जिम्मेदारी होती है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। तो निश्चित तौर पे यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और अभी बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे जश्न की भी तैयारी चल रही है। कल भी यहाँ पे जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल था। उसके बाद आज जब संजय सरावगी को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया है तो उसको लेकर के यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश है। और दूसरे बीजेपी के बारे में सारे कार्यकर्ताओं को मालूम है कि किसी भी कार्यकर्ता को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता और किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी जाती है। बाकी पार्टी जो है उसमें की तरह नहीं कि कांग्रेस में सिर्फ पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहता है और यहाँ आरजेडी की बात करें तो उसमें भी उसी तरीके का माहौल देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे जो फैसला अभी केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है बीजेपी का, उसके कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश यहाँ देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। वो थोड़ी देर पहले ही पटना से दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मुख्यालय में नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर
पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। तो वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी नितिन नबीन को गुलदस्ता देने के बाद बीजेपी का पटका पहनाने के बाद उनको सम्मानित किया। तो देखिए, नितिन नबीन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से स्वागत किया गया नितिन नबीन का। और अब नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, यानी आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो देखिए, नितिन नबीन ने पदभार संभाल लिया है और जैसे ही वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। तरुण चुग सभी का यहां पर ब्रीफ करते हुए नजर आए। नितिन नबीन का गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फिलहाल अब नितिन नबीन पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कार्यभार संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है, गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया गया और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने उन्हें पटका भी पहनाया। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। से जुड़े हुए हमारे माननीय नितिन नबीन जी हैं। संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नबीन जी को पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक युवा नेता है और बिहार के बहुत नामचीन बड़े नेता है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, 2 बार तो मैं जानता हूँ रहे, और जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में बिहार में उन्होंने काम किया, तो इसी को देखते हुए पार्टी ने उन्हें दायित्व दिया है। और मुझे लगता है कि ऐसे युवा नेता के नेतृत्व में, बिहार में वो युवा मोर्चा के भी प्रेसिडेंट भी रहे, तो ऐसे युवा नेता के नेतृत्व में पार्टी और भी आगे बढ़ेगी। बिहार के धरती का एक साधारण कार्यकर्ता जिनका नाम है श्री नितिन नबीन जी, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बड़ी बात है। और बिहार तो और भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिहार को यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई एक साधारण कार्यकर्ता पहुंचा है। नितिन नबीन जी एक कुशल कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, शांत और मृदुभाषी रहे हैं और संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है, जिससे कई राज्यों को भी फायदा मिला है।